युद्ध स्तर पर चल रही हैं। दर्जनों परियोजनाओं पर दिन रात काम चल रहा है। महाकुंभ के मेले में इस बार सेल्फी लेने और रील्स बनाने पर पाबंदी होगी। अगर ऐसा करते हुए कोई देखा गया तो उसका मोबाइल जब्त करने के साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस की इस सख्ती से यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर, रील बनाने और सेल्फी लेने के शौकीन युवाओं को झटका लग सकता है। लेकिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए इसे जरूरी माना गया है। वहीं इस पर जूना अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेम गिरी ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। जूना अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज, उनसे बात करेंगे कि किस तरह तैयारियां चल रही हैं और कल जिस तरह कालिंदी उत्सव मनाया गया, दीपदान किया गया, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्तगण मौजूद थे और किस तरह ये भव्यता से महाराज जी किया गया। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्रभातकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। सिद्ध बाबा मौजगिरी जूना अखाड़े के तपोनी फकीर संत थे, त्यागी महापुरुष थे। उनको उपाधि मिली थी, कहते हैं हद हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, और हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। ऐसे सिद्ध महापुरुष मौजगिरी बाबा फकीर थे। उन्होंने यहाँ तपस्या करने के बाद इस आश्रम को निर्माण कराया। साधु संतों ने उनको, जो उनके समकालीन थे, उन्होंने पूछा, महाराज आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, तो आपको कुछ विस्तार करना चाहिए अखाड़े का, आप इतने सूक्ष्म में रह रहे। बोले ऐसा है, जो तपस्वी होते हैं वो ईंट पत्थर और जगह से विश्वास नहीं करते। हाँ, ये जरूर मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरे बाद जो जूना अखाड़े के पदाधिकारी आएंगे, जूना अखाड़े के संस्थापक हरिगिरी, प्रेमगिरी, अन्य अनेकों महात्मा जब आएंगे तो वो इसका विकास करेंगे। तो उनके आशीर्वाद से आज जूना अखाड़ा 10 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पहले बहुत गंदगी और कुत्ते आदि रहते थे, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। सिद्ध बाबा मौजगिरी के नाम से कालिंदी में घाट बना। फिर हमारे पत्रकार धीरेन्द्र जी और उनके सहयोगियों द्वारा सूक्ष्म रूप से दत्तात्रेय समिति के माध्यम से एक छोटा सा दीपदान का कार्य प्रारंभ हुआ। कालिंदी पहले यहाँ के मल्लाह निषाद लोग इसकी पूजा पाठ करते थे, लेकिन इन लोगों के अथक प्रयास थोड़े सूक्ष्म रूप से जो है ये तुम्हारा जो है दीपदान प्रारंभ हुआ। आज इसका इतना बृहद स्वरूप हो चुका है कि कालिंदी जमुना जी के तट पर जमुना जी के भाई भगवान शनि यमराज, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो जमुना जी का पूजन पाठ करेगा उनके दोनों भाई यमराज और शनि भगवान व्याप्त नहीं होंगे। तो तब से कई विगत वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। इसमें बड़े बड़े गणमान्य प्रयागराज के लोग आते हैं और पूजा पाठ करके, दीपक दान करके, भजन कीर्तन, संध्या के बाद संतों द्वारा कुछ मुखार प्रवचन होता है। उसके बाद लगभग हमारी उम्मीद थी कल 8-10 हज़ार लोगों ने भोजन भंडारा प्रसाद भी पाया, जिसमें 100-200 साधु संत भी प्रयागराज के आए। हमारा पंचाचूजा रमता पंच भी था। तो इसका कालिंदी का जो महोत्सव है ये धीरे धीरे बढ़ते बहुत बृहत होता चला जा रहा है। महाकुंभ की वजह से और भी ज़्यादा महत्वता थी इस बार इस कालिंदी उत्सव की, और भी ज़्यादा साधु संत और लोगों के अंदर उत्साह देखने। महाकुंभ में तो लोग इकट्ठे होते ही हैं और हमारे अखाड़े के साधु संत महाकुंभ में आए हुए, इसलिए उसकी और भव्यता दिव्यता बढ़ गई। और ये चाहे कुंभ हो ना भी हो, लेकिन इसकी भव्यता दिव्यता मौजगिरी बाबा और हमारे एक बाल काल के बालक बाबा योगेश्वरानंद की ऐसी तपस्या है कि उससे दिन दूना रात चौड़ा ये कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है। महाराज जी, और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि किस तरह कुंभ में, क्योंकि जूना अखाड़े ने सबसे पहले नगर प्रवेश किया, सबसे बड़ा अखाड़ा है पूरे देश दुनिया का, सबसे ज़्यादा साधु संत जुड़े हुए हैं, तो किस तरह कुंभ को लेकर आप लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि कुंभ की तैयारियां बहुत बारीकी से हों, किस तरह से? कुंभ के बारे में आपने बताया, कुंभ तो हमारे माननीय योगी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा जो 2019 का कुंभ था उसकी जो हमने व्यवस्था कराई थी वो अलौकिक व्यवस्था थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये महाकुंभ है, इसकी तो दिव्यता भव्यता स्वच्छता उससे कई गुना बड़ी होगी, क्योंकि
उससे कई गुना श्रद्धालु लोग भी आएंगे, कई गुना साधु संत भी आएंगे। जूना अखाड़े का क्या है, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा होने के साथ इनके साथ आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, डंडीवाड़ा है, अलग दरबार है, माईवाड़ा है, ओबीसी है, एसटी, ये 10 अखाड़े इनके साथ जुड़े गए। नाम जूना अखाड़ा, बाकी सभी इनके साथ जुड़े हुए। तो इनकी इतनी संख्या होने के बाद हम लोग पहले क्यों करते हैं, क्योंकि जब एन टाइम हम करेंगे तो 13 अखाड़े अपने कार्यक्रम करेंगे तो लोगों को दिलचस्पी नहीं होती, क्यों एंड टाइम को जनवरी में करते हैं, दिसंबर में। इसलिए लोगों को जागरूकता करने के लिए, कुंभ का उद्घोष करने के लिए हम लोग सबसे पहले नगर प्रेस किया कि लोगों को जागरूक हो जाए, कुंभ प्रारंभ हो चुका। इसलिए जूना अखाड़ा सबसे पहले हर कार्य को करता है। हमारा नगर प्रेस 3 तारीख को हो गया, 23 तारीख को ध्वजारोहण है, 14 दिसंबर को पेशवाई है, छावनी प्रवेश है। तो हम लोग इसीलिए करते कि कुंभ का उद्घोष हो जाए, लोगों में हर्षता उल्लासता आ जाए कि अब कुंभ प्रारंभ हो चुका है, साधु संत आ गए हैं। इसलिए सर्वप्रथम जूना अखाड़ा ये कार्यक्रम करता है। महाराज जी, आप लोग खुद भी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, उस दिन घाट का भी आपने निरीक्षण किया, किस तरह से घाटों पर इंतजाम किया गया, स्वच्छता निर्मलता को भी ध्यान रखा जा रहा है संगम में, कि पानी की भी स्वच्छता बरकरार रहे, जलकुंभी या किसी तरह की, इस तरह हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस भी किए जा रहे हैं हमारे, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूबर या इस तरह की चीज़ें ना हो ताकि वो बाधित हों, इसको लेकर भी आप लोगों ने कहा कि इस तरह की चीज़ें ना हो। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री सब कुछ अपनी बात कह दी, सारे प्रस्ताव भी दे दिए, हर बात को बताया, समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह से कार्यक्रम होगा। उन्होंने हमारी हर बातों पर ध्यान दिया, गौर किया। स्वच्छता क्यों हम लोग जाते कि कहीं जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे नगर निगम के हों, चाहे मेला अधिकारी, कि महाराज आपने हमें बताया नहीं, इसलिए मैं मौका पे जाता हूं कि क्या कमी रह गई। तो हम बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी कार्य करते हैं, जब हम उनको बताएंगे तो उस पर वो तल्लीनता से सहायता काम करेंगे। तो हमको इसलिए निरीक्षण करना, कोई कमी न रह जाए। फिर हम मेलाधिकारी या अपर मेलाधिकारी सबसे बाहर था, वो काम तत्काल हो जाते हैं। 13 जनवरी